नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है क्लियर कट। जो धर्म ध्वजा भारत के राम राज्य का प्रतीक थी, लेकिन भारत की सनातनी पहचान को छीनने के लिए मुगलों ने जिसे 500 साल पहले अयोध्या में निशाना बनाया था, वो धर्म ध्वजा आज अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर के शिखर पर पूरे वैदिक विधि विधान के साथ फिर से स्थापित कर दी गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही धर्मध्वजा राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर पहुंच गई और फहराने लगी। राम मंदिर परिसर में मौजूद लोग टकटकी लगाए इस खास ध्वजारोहण को देख रहे थे। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा को चढ़ता देखकर खुद प्रधानमंत्री एक तरीके से भाव विभोर थे, उनके हाथ कांप रहे थे। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। तो पीएम मोदी के इन शब्दों ने राम मंदिर परिसर में मौजूद राम भक्तों से लेकर दुनिया भर के सनातनियों के सामने एक झटके में वो तस्वीर खींच दी जिसमें अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के लिए भारत की कई पीढ़ियों का संघर्ष, 500 सालों की प्रतीक्षा और अनगिनत बलिदान का इतिहास सिमटा हुआ। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। तो मुगलों के दौर में राम मंदिर को बचाने के लिए हजारों योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया। अंग्रेजों के दौर में राम जन्मभूमि के लिए बलिदानों का सिलसिला जारी रहा। वो इतिहास के पन्नों में सब कुछ दर्ज है, लेकिन भारत में अभी भी वो पीढ़ियां बाकी है जिसकी यादों में 90 के दशक का राम जन्मभूमि आंदोलन जिंदा है। पीएम मोदी राम मंदिर को भारत के सांस्कृतिक जागरण से जोड़ते रहे। वो कहते हैं कि राम भारत की पहचान है, राम से ही राष्ट्र है। मोदी राम मंदिर को विकसित भारत की परिकल्पना से भी जोड़ते हैं। 2047 को भारत का अमृतकाल बनाने का संकल्प लेते हैं। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले पीएम मोदी की इसी सोच की खिल्ली उड़ाई थी और राम मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना के मौके पर पीएम मोदी ने उसका भी करारा जवाब दिया है। खुद ही नहीं रहेंगे यहाँ पे धरती पे, बातें कर रहे हैं मतलब की। अच्छा, किसके बारे में कह रहे हो तुम रहोगे 2047 तक, तो खुद ही नहीं रहोगे। उम्र हमें दिखाई दे रही है, सर पे बाल नहीं है आपके। हमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हम जब नहीं थे ये देश तब भी था,
जब हम नहीं रहेंगे ये देश तब भी रहेगा। राम मंदिर का झंडा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए फहराना चाहते और इसीलिए वो फहराएंगे ताकि आने वाले जो चुनाव है, खास तौर से यूपी का चुनाव है, उसमें उनको फायदा मिल सके। वो देश के धार्मिक जज्बात को भड़का के राजनीति करना चाहते हैं। मैं बड़े अदब से कहूँगा प्रधानमंत्री जी, अगर सेक्युलरिज्म सीखना है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से सीखिए कि बहैसियत प्रधानमंत्री के उन्होंने किस तरह देश को चलाया था। तो धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ किस तरीके से देश में राजनीति भी हो रही है और विपक्ष क्या क्या कह रहा है, जरा एक बार वो भी देखिए। ये तो हमने आपको अखिलेश यादव का पुराना बयान सुनाया था कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि 2047 की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। उस समय तो को खुद ही नहीं रहेंगे, लेकिन मोदी ने कहा कि भाई नेता जरूरी नहीं है, नेता इंपॉर्टेंट नहीं है, नेता का विजन इंपॉर्टेंट होता है। और जो सोचता है, जो लीडर है, जो सोचता है, वो आज की नहीं, वो आने वाले 100 साल के से आगे की सोचता है और उसकी बुनियाद आज रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को आज फिर से कहा था। लेकिन देखिए कि इस ध्वजारोहण के कार्यक्रम को लेकर और भी पार्टी के लोग किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारा देश लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है और यहाँ पर धार्मिक देश नहीं है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति हो या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के उनकी बात करें, ना कि धर्म विशेष की बात करें। और ऐसा मैसेज देकर के सिर्फ राजनीतिक बेनिफिट हासिल तो हो सकता है, लेकिन देश का भला कभी नहीं हो सकता। अगर एक विशेष वर्ग के लिए, एक समाज के लिए आप सिर्फ ये काम करके अगर एक मैसेज देना चाहते हो कि हम उनके लिए ये काम कर रहे हैं, तो अफसोस है कि इस चीज़ से कौन से आप प्रदेश और देश की तरक्की कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ गुमराह लोगों को हो सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी और उसके नेता अभी भी इस बात से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कि इस देश में राम मंदिर का निर्माण का मसला अब कोई राजनीतिक मसला नहीं रहा। उसका निर्माण हो चुका है और अब उस पर जितनी भी राजनीति हो रही है, उस राजनीति से किस तरह का फायदा उनको हो रहा है ये तो वही जाने। लेकिन पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि राम मंदिर पर धर्म ध्वजा की स्थापना जाति और बंटवारे की राजनीति के लिए नहीं है, बल्कि भारत को एक सूत्र में बांधने की राजनीति, अपनी विरासत पर गर्व करने की देश की भावना है, भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाने की प्रेरणा है, राम को साक्षी मानकर नया भारत गढ़ने का संकल्प। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक, भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। साथियों, अगर हम ठान ले अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे। तो समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति 90 के दशक से ही राम विरोध के इर्द गिर्द घूमती रही। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर वहां धर्म ध्वजा की स्थापना का विरोध समाजवादी पार्टी की उसी राजनीति के तहत वो करती रही है। और इस बार भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राम मंदिर की धर्म ध्वजा को बीजेपी और आरएसएस का झंडा बता दिया, इसे चुनावी राजनीति से जोड़कर इस पर सवाल उठाया। लेकिन आज अयोध्या में धर्म ध्वजा की स्थापना से पहले अखिलेश यादव का एक सोशल मीडिया पोस्ट थोड़ा सबको चौंका रहा था। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूरा करेंगे। इस पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहीं भी अयोध्या का जिक्र नहीं किया, लेकिन जिस तरह पूर्णता, ईश्वरीय प्रेरणा, आस्था, इस तरह के शब्द उनके पोस्ट में उन्होंने लिखे,
एक इशारा हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को अयोध्या राम मंदिर से दूरी बनाने का नुकसान समझ में आने लगा है। और हालांकि अभी भी ये पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता कि अखिलेश यादव राम मंदिर जाएंगे या नहीं, लेकिन इस मुद्दे पर उनकी खिंचाई पहले भी होती रही है और अभी भी हो रही है। धर्मगुरु राम भद्राचार्य क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए जरा। अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है, अब मोदी जी का सौभाग्य है। अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है, अब मोदी जी का सौभाग्य है। तो धर्माचार्य कह रहे हैं कि धर्म ध्वजा भारत में राम राज्य की परिकल्पना की बुनियाद बनने वाला है और राम मंदिर के धर्म ध्वजा की स्थापना में यह भी संकल्प दिखाई दे रहा था। धर्म ध्वजा की स्थापना राष्ट्र सूक्त के मंत्रों से किया गया और राष्ट्र सूक्त अथर्ववेद के मंत्रों का एक समूह है जिसमें राष्ट्र की भावना, उसकी परिकल्पना, ये सब समाहित है। राष्ट्र के तौर पर सभी नागरिकों के उत्थान और कल्याण की भावना इन मंत्रों में निहित है। राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था का वर्णन है और राष्ट्र सूक्त के मंत्रों में राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो असल में वही राम राज्य। इतनी देर से यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम, राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व, राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना, प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य, राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया, राम यानी ज्ञान और विवेक की पराकाष्ठा, राम यानी कोमलता में दृढ़ता, राम यानी कृतज्ञता का सर्वोच्च उदाहरण, राम यानी श्रेष्ठ संगति का चयन, राम यानी विनम्रता में महाबल, वीर्यवान च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः, राम यानी सत्य का अडिग संकल्प, राम यानी जागरूक, अनुशासित और निष्कपट मन। राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। तो पीएम मोदी जब राम मंदिर की धर्म ध्वजा की पूजा कर रहे थे तो राष्ट्र सूक्त के मंत्र भारत में राम राज्य के संकल्प के रूप में गूंज रहे थे। भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। तो राम मंदिर में धर्म ध्वज के नीचे जब ध्वजारोहण का ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था तो धर्म ध्वज के नीचे राष्ट्र सूक्त के उन्हीं मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा था और मोदी ने भारत में राम राज्य की स्थापना का संकल्प इसी मंत्र के साथ लिया। धर्म ध्वजा की स्थापना से पहले रामलला के दर्शन के दौरान पीएम मोदी ने जिस खास अंदाज में संकल्प लिया
उसे खास तौर से आपको दिखाना चाहता हूं। पीएम मोदी इस खास मौके पर रामलला के वस्त्रों के साथ एक चंवर भी लेकर गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी के हाथ में एक चंवर भी है और इस चंवर से भारत की एक खास परंपरा जुड़ती है। राष्ट्र सुख के मंत्रों में इस चंवर का खास तौर से वर्णन है। धार्मिक विधान में चंवर को ईश्वर का आदेश माना जाता है। राष्ट्र को देवता मानकर राष्ट्र प्रधान राष्ट्र सेवा का शपथ लेता है। चंवर और चरण पादुका, इन दोनों प्रतीकों का रामायण में भी वर्णन है। भगवान राम जब वनवास में थे तब भरत ने इन्हीं दोनों प्रतीकों को रखकर अयोध्या पर राज किया था। तो एक तरीके से आज जब प्रधानमंत्री मोदी चंवर लेकर वहां पहुंचे तो मन ही मन उसी संकल्प को उन्होंने दोहराया था कि राम राज्य की स्थापना की जो परिकल्पना इस देश में संतों ने की है उसे फलीभूत करने का वक्त आ गया। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं जिसे संयोग से ज्यादा एक बहुत बड़ा सियासी प्रयोग कहना मुनासिब है। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य पूरे होने के मौके पर ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ और अयोध्या से 1100 किलोमीटर दूर बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का पोस्टर सामने आ गया और आज ही सामने आया। और एक पोस्टर लगवाया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने। हुमायूं कबीर ने पहले तो ऐलान किया कि 6 दिसंबर के दिन वो बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे और उसी कड़ी में उसी एक बाबरी मस्जिद का मॉडल वाला ये जो पोस्टर है आज उन्होंने वहां दीवारों पर चिपका दिया। ये पोस्टर आज ही दुनिया के सामने आया है। हुमायूं कबीर ने इस ऐलान के साथ क्या मैसेज देने की कोशिश की है आप जरा समझिए। पूरे देश की सियासत में यह किस तरह का जहर घोलने का काम हो रहा है इसको भी समझिए। इसीलिए बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता की पार्टी के विधायक नफरती राजनीति को बढ़ावा देने की नीयत से ऐसा कर रहे हैं। ममता बनर्जी शायद ये सोच ली है कि बंगाल को बांग्लादेश बना दें। कारण इस बंगाल में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे लागू करवाया था उस समय के प्राइम मिनिस्टर सोहरावर्दी थे। आज के मुख्यमंत्री जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही समझती हैं, आखिर बाबर जैसे आक्रांताओं को जीवित करने का क्या कारण है ममता बनर्जी? ये साफ है कि बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं और बंगाल के हिंदुओं को चेता रही हैं तो बंगाल छोड़ दो। हालांकि खुद अयोध्या मामले में पैरोकार रहे इकबाल अंसारी ने भी हुमायूं कबीर के इस कदम पर आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद राजनीति के लिए अब कोई जगह नहीं बची है और देश के कई संतों ने भी बाबरी की जिद ठानने के लिए हुमायूं पर जबरदस्त हमला बोला है। इसे पश्चिम बंगाल के अंदर मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की राजनीति कहेंगे। इस्लाम के अनुसार व्यक्ति के नाम पर मस्जिद तामीर नहीं हो सकती। एक दूसरी बात है कि कोई काफिर मस्जिद का शिलान्यास कर नहीं सकता और शिलान्यास तो उनके यहाँ शब्द भी नहीं है क्योंकि ये तो बुत परस्ती हो जाएगी। शिला भी बुत है कि नहीं है? तो ये तो बुत परस्ती है। तो मौलाना साहब को बुत परस्ती और काफिराना अंदाज ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही, किसको धोखा दे रहे। तो अब इस मामले में बवाल बढ़ता देखकर टीएमसी हुमायूं कबीर से दूरी बनाती हुई दिखाई दे रही है और पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कबीर का टीएमसी से कोई रिश्ता ही नहीं रहा है कभी। हम तो समझते थे कि बंगाल के प्रेस वाले समझदार बुद्धि लोग हैं, वो हुमायूं के हेराफेरी में क्यों पड़ गए? एक बात तो ये घटिया किस्म की बात सिद्दीकुल्लाह नहीं करता है।
बीजेपी वाले इसको उछाल कूद करके उनके हीरो बनाना चाहता है, उसमें आप लोग भी है। तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। 100/100। तो जिस पार्टी का विधायक इस तरह की बातें कर रहा है, इस तरह का पोस्टर जारी कर रहा है और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने का ऐलान कर रहा है, उसकी पार्टी ने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की ये तो नहीं बता रहे, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि भाई ये मीडिया इनके चक्कर में गलत तरीके से आ रही। खैर, अब आगे बढ़ते हैं क्लियर कट में और अगली स्टोरी का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिससे 3 दशक बाद अरबपति कारोबारी लक्ष्मी मित्तल को ब्रिटेन छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। तो दुनिया में बहुत सारे लोगों को अगर विकल्प दिए जाएं और पूछा जाए कि आप दुनिया के किस देश में बसना पसंद करेंगे, तो बहुत सारे लोगों का जवाब ब्रिटेन हो सकता है। आजादी के पहले और आजादी के बाद से ही ब्रिटेन भारतीयों की भी एक पहली पसंद रहा है, लेकिन अब ब्रिटेन में भारत के जो अमीर हैं वो अपना सामान पैक करने लगे, ब्रिटेन को छोड़कर नया ठिकाना तलाश रहे हैं और इसमें एक बड़ा और नया नाम जुड़ गया है, लक्ष्मी निवास मित्तल का। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के स्टील किंग कहे जाने वाले लक्ष्मी मित्तल ने ब्रिटेन छोड़ने का फैसला कर लिया। लक्ष्मी मित्तल वर्षों से लंदन में रहकर दुनिया भर में अपना कारोबार संभालते रहे हैं, फैलाते रहे हैं। अंग्रेजों के देश से ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लक्ष्मी मित्तल की धाक रही है और बड़ा रसूख रहा है। ऐसे में मित्तल के ब्रिटेन छोड़ने के फैसले पर दुनिया भर में अब चर्चा हो रही है। पूछा जा रहा है कि अचानक ऐसी क्या नौबत आ गई कि इतने बड़े कारोबारी को अपना दशकों पुराना ठिकाना छोड़ना पड़ रहा है। इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले जानिए कि जरा लक्ष्मी मित्तल कितने बड़े आदमी हैं और क्यों इनका इंग्लैंड से इस तरीके से छोड़कर या अपना सामान पैक करके निकलना इतनी बड़ी खबर है। तो फोर्ब्स की अमीरों की जो सूची बनती है, लिस्ट बनती है, उसके मुताबिक लक्ष्मी मित्तल का जो नेटवर्थ है वो करीब 1.8 यानी कि 1,80,000 करोड़ रुपए के बराबर है और भारत के 12वें नंबर के अमीर और दुनिया में अगर देखा जाए तो 104वें नंबर पर सबसे अमीर इंसान है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तल उसके चेयरमैन हैं। मित्तल 1995 में लंदन शिफ्ट हुए थे और 2006 में मित्तल स्टील और आर्सेलर स्टील का मर्जर हुआ और मौजूदा वक्त में लक्ष्मी मित्तल की जो कंपनी है उसका सालाना कारोबार $60 अरब से ज्यादा का है। इसके साथ ही दुनिया भर में 1.25 लाख से ज्यादा कर्मचारी कंपनी के लिए काम करते हैं। ब्रिटेन में भी लक्ष्मी मित्तल का कारोबारी साम्राज्य बहुत बड़ा है। मित्तल ब्रिटेन के 8वें सबसे अमीर कारोबारी हैं, यानी अगर ब्रिटेन के 10 सबसे अमीरों की अगर सूची आप देखेंगे तो उसमें मित्तल का नाम आपको प्रमुखता से दिखेगा। ऐसी शख्सियत जिसकी शान और शौकत को ब्रिटेन में मित्तल महल के जरिए समझा जा सकता है, जरा उसको देखिए। मौजूदा वक्त में लक्ष्मी मित्तल ब्रिटेन के केसिंगटन पैलेस गार्डन्स में रहते हैं, जो कि बिलियनियर रो कहा जाता है, उसके नाम से मशहूर है। और लक्ष्मी मित्तल ने इसे 2004 में 400 करोड़ रुपए में खरीदा था और उस समय यह दुनिया का सबसे महंगा घर बताया जा रहा था। खास बात यह है कि इस आलीशान महल को सजाने में जिस संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है उसे उसी खादान से मंगाया गया था जहां से ताजमहल के लिए पत्थर निकाला गया था। इसीलिए इसे ताज मित्तल भी कहा जाता है। 55,000 स्क्वायर फीट में फैले इस महल में शान और शौकत की किसी तरह की कमी नहीं। एक एक दीवार की चमक मित्तल खानदान की दौलत की गवाही देती। इस महल नुमा घर में 12 बेडरूम है। सोने चांदी और रत्नों से जड़ा हुआ एक इंडोर स्विमिंग पूल है। टर्किश बाथ जैसी लग्जरी है। साथ ही 20 कारों के लिए एक विशाल पार्किंग स्पेस भी। इसके अलावा ब्रिटेन में मित्तल खानदान की खरबों की प्रॉपर्टीज। साल 2008 में मित्तल ने किंगस्टन पैलेस ग्रीन्स में 6 नंबर का बंगला खरीदा था, जिसकी कीमत करीब 800 करोड़ रुपए थी और यह भी उस समय की सबसे महंगी प्रॉपर्टी थी। मित्तल ने यह घर अपने बेटे आदित्य के लिए खरीदा था। इसके कुछ समय बाद ही किंगस्टन पैलेस ग्रीन्स में मित्तल ने तीसरा घर खरीदा, जिसे उन्होंने अपनी बेटी वनिशा को गिफ्ट किया। सौदे से पहले बंगला फिलीपींस की एम्बेसी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था और उस समय इसकी कीमत 500 करोड़ रुपए बताई गई। यानी ब्रिटेन में लक्ष्मी मित्तल के पास वो सब कुछ है
जिसकी हर अमीर आदमी उम्मीद कर सकता है। धन, दौलत, नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान, किसी की कोई कमी नहीं। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिससे करीब 3 दशक तक जो इंग्लैंड को अपना घर मानते रहे लक्ष्मी मित्तल, उनका अचानक से ब्रिटेन से मोह भंग हो गया। तो इसकी वजह है ब्रिटेन सरकार की नीतियां, जिसने अमीरों को ब्रिटेन छोड़ने पर एक तरह से मजबूर कर दिया है। दरअसल ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार सुपर रिच लोगों पर वेल्थ टैक्स बढ़ाने की तैयारी में है और सरकार का सीधा मकसद है गिरती अर्थव्यवस्था को संभालना, जिसके लिए 20 अरब पाउंड यानी कि 2,30,000 करोड़ रुपए फंड जुटाने का एक टारगेट रखा गया है। 26 नवंबर यानी कि कल ब्रिटेन की वित्त मंत्री रेचल रिव्स बजट पेश करेंगी और अटकलें हैं कि इसमें 20% तक एग्जिट टैक्स लगाने का ऐलान हो सकता है। सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स को अप्रैल 2025 से 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया और 2026 में इसे 18% तक ले जाने की बात कही जा रही है। तो सोचिए कि देश छोड़ने पर भी अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सरकार को देना पड़े, तो ये अमीरों के लिए एक तरह का एक पनिशमेंट ही है और इस तरह की अस्थिर नीतियां ही अमीरों को ब्रिटेन छोड़ने पर मजबूर कर रही हैं। लेकिन लक्ष्मी मित्तल जैसे ब्रिटेन के अमीरों की सबसे बड़ी चिंता इनहेरिटेंस टैक्स की, जिसे हिंदी में आप विरासत का से जुड़ा हुआ कर कह सकते हैं या टैक्स मान सकते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि विरासत टैक्स को किसी शख्स की मौत के बाद उसकी उस संपत्ति पर लगाया जाता है जो उत्तराधिकारियों को मिलनी होती है। जब किसी को विरासत में कोई संपत्ति मिलती है तो उसके ट्रांसफर से पहले यह टैक्स चुकाना पड़ता है। वैसे ऐसा ब्रिटेन में ही नहीं होता, बहुत सारे और भी देश हैं, अमेरिका, जापान या बहुत सारे और दूसरे देश हैं जहां की इस तरह के टैक्स का प्रावधान है और कई देशों में तो यह टैक्स 50% तक है और ब्रिटेन में अगर बात करें तो यहां विरासत पर 40% का टैक्स है। भारतीय अरबपतियों का दुनिया में दबदबा है। अमेरिका से लंदन तक इनके कारोबार फैले हुए हैं और ऐसे ही भारतीय मूल के अमीर लोगों का मानना है कि उनकी दुनिया भर की संपत्ति पर ब्रिटेन इनहेरिटेंस टैक्स ब्रिटेन को क्यों लेना चाहिए। यही चीज अमीरों को ब्रिटेन छोड़ने पर एक तरीके से मजबूर कर रही है। 2025 में 16,500 अमीर ब्रिटेन छोड़ चुके हैं, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 11,000 के आसपास था। सवाल यह है कि ब्रिटेन छोड़कर अमीर अब बस कहां रहे हैं। अगर इंग्लैंड छोड़ रहे हैं तो आखिर कहां जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक दुबई के नाइया आइलैंड पर उन्होंने जमीन भी खरीदी। समुद्र के बीचों बीच बनाया गया यह द्वीप नया लग्जरी लैंडमार्क है और इस आइलैंड को कृत्रिम तरीके से बनाया गया है, जिसके 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है। और खास बात यह है कि इस द्वीप को दुनिया के चंद खरबपतियों के लिए ही खास तौर पर डेवलप किया जा रहा है। वैसे लक्ष्मी मित्तल ही नहीं, दुनिया के और भी खरबपति हैं जो दुबई को अपना ठिकाना बना चुके हैं और इसमें रिवॉल्ट के को-फाउंडर निक स्टार्न्स्की हैं, भारतीय मूल के हरमन नरूला हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि दुबई को और खास करके इस आइलैंड को अपना ठिकाना बना रहे हैं। तो जो ब्रिटेन छोड़कर यूएई का रुख कर चुके हैं, ऐसे लोगों की एक लंबी फहरिस्त और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों का टैक्स फ्री होना। मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश हैं जहां आम जनता से लेकर कारोबारियों को पर्सनल इनकम पर कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ता है, यानी आप जो कमाते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। सवाल है कि जब टैक्स नहीं लेते तो ये देश अपना खर्च चलाते कैसे। तो असल में इन मिडिल ईस्ट के देशों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तेल और गैस के विशाल भंडार है। इन संसाधनों के निर्यात से उनको इतना मोटा रेवेन्यू मिलता है कि आम नागरिकों से पैसे लेने या टैक्स लेने या उनकी सैलरी या उनके इनकम पर टैक्स लगाने की उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती। दुनिया भर में तेल बेचकर होने वाली कमाई से ही सरकारें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं, जनता को सब्सिडी देती है और अपना खर्च भी चलाती है। और यही वजह है कि ये देश दुनिया की अमीरों की पहली वजह बनते जा रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड से ही लोग अपना बोरिया बस्तर बांधकर दुबई और अबू धाबी शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत सारे दूसरे देशों से भी लोग आकर खाड़ी के इन देशों में अपना ठिकाना बना रहे हैं और भारत से भी बहुत सारे लोग
बहुत बहुत बड़ी संख्या में कारोबारी हर साल दुबई जाकर बस रहे हैं। तो लक्ष्मी मित्तल के ब्रिटेन छोड़कर दुबई में आशियाना बनाने की बड़ी वजह यही है कि दुबई का जो टैक्स फ्री होना, उसका बिजनेस फ्रेंडली होना, ये जो माहौल है, ये दुनिया भर के धन कुबेरों को दुबई की तरफ आकर्षित कर रहा है। और लक्ष्मी मित्तल के आने से जाहिर सी बात है दुनिया के और भी जो बड़े रईस हैं वो अब ऐसे डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। और ये जो दुबई है, चाहे अबू धाबी है या मिडिल ईस्ट के ऐसे जो और उभरते हुए शहर हैं, वो धन कुबेरों का नया ठिकाना बनकर उभरने वाले।